Hello student, today we are going to start with our new activity, activity 5, that is to verify Pythagoras theorem by paper cutting method. अब उसके लिए ये एक्टिविटी समझने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहली चीज़ तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी जो साइड्स होते हैं उनके कुछ स्पेशल नेम होते हैं। तो पहले हम उन स्पेशल नेम के बारे में जानते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। सो द एम ऑफ टुडेज एक्टिविटी इज़ टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पेपर कटिंग मेथड। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है। सो यहाँ पे ABC, और हमेशा जब भी, वैसे तो एंगल इस तरीके से मार्क किया जाता है, लेकिन अगर एंगल इस तरीके से मार्क है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर वहाँ 90 नहीं भी लिखा लेकिन ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। So this angle B is 90 degree. Okay, so ABC is a right angle triangle, right angled at B. ठीक है। अब ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है, ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये B, एंगल B, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है हमारी AC। तो ये जो AC है ये हमारा हाइपोटेनस है। दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है। इसी तरीके से ये लेग्स, इनको बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। और ये भी क्या है, ये भी लेग ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है। अब हम लोगों ने तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मोस्टली इसी तरीके के राइट एंगल बनते हैं, लेकिन अगर ये भी बना हुआ है, यहाँ पे राइट एंगल B है, हम लोगों ने क्या किया, बस इसको टिल्ट कर दिया है तो एंगल B, राइट एंगल यहाँ आ गया है। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, यानी कि इस B के सामने वाली साइड जो क्या है AC, तो ये हमारी हाइपोटेनस होगी। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है। और सेम चीज़ ये लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये इसकी स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम की। स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज equal to the square of the sum of the is equal to the sum of the square of the other two side of the triangle. ओके, ये स्टेटमेंट है। अब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में बताती हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म में इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, फर्स्ट लाइन क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, मान लो कि ये A है, A यूनिट का है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, उस नंबर को मैंने A मान लिया। हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा। और ये जो साइड है इसको मैंने B मान लिया है। ठीक है। और ये जो साइड है इसको मैंने, जो तीसरी साइड बची है ये, इसको मैंने C मान लिया है। ठीक है। सो अगर मैं इसको, और जिनको नहीं समझ में, एक बार मैं इसके साथ समझा देती हूँ नंबर के साथ, कि ये मान लो 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात हो जाएगी, 3 4 5 जिसकी लेंथ है, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे A ले लिया है, B ले लिया है और C ले लिया है। मतलब A की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, B की भी कोई वैल्यू भी हो सकती है और C की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी कि A स्क्वायर, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसके बराबर है। यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है। ये हम लोगों को बाय पेपर कटिंग मेथड प्रूफ करना है।
अब पेपर कटिंग मेथड से पहले एक बार मैं ये एग्जाम्पल से तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये वैसे भी ट्रू है। जैसे ये 3, 4, 5 का एग्जाम्पल है, उससे मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया, रफली एक ट्राइंगल मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ 5, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 3। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ये है 5 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर होगा। 5 स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, एंड 3 स्क्वायर यानी कि 9 एंड 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो जब हम 9 और 16 को ऐड करते हैं तो 25 आता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पेपर कटिंग मेथड से करेंगे। तो पेपर कटिंग मेथड के लिए हम लोगों को 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल चाहिए होंगे। ये हम लोगों के ट्राइंगल है, दीज आर 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स, ठीक है। 1 राइट एंगल ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल नहीं चलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरीके से मुझे 8 आइडेंटिकल ट्राइंगल चाहिए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको मैंने A मार्क किया है, ठीक है, हाइपोटेनस को। और ये जो हमारा ये एक लेग है, इसको मैंने B मार्क किया है, आई होप सबको दिख रहा होगा, और इसको मैंने C मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाइट शीट पे 2 स्क्वायर बनाए हैं, ठीक है, 1 और ये 2। अब इन स्क्वायर की साइड किसके बराबर होगी, ये जो B और C है इनके सम के बराबर, ठीक है। जितना B है जो C है इनके सम के बराबर, ठीक है, समझ में आया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 3, 4, 5 यहाँ पे, जैसे अगर मैंने ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर का अगर मैंने 8 आइडेंटिकल स्क्वायर्स बनाए हैं, तो ये जो स्क्वायर होगी उसकी साइड ये एक साइड किसके बराबर होगी, 3 + 4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो दूसरा स्क्वायर होगा वो भी इसी के बराबर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हम तभी लेंगे जब हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो 3, 4, 5 सेंटीमीटर होगा तब, ठीक है। सो अब नहीं तो तुम अगर कोई दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तो फिर किसके बराबर, B + C। एक साइड किसके बराबर होगी, B + C। मैंने एग्जाम्पल लेके बता दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर बना लिए। अब क्या करेंगे, हम 4 ट्रायंगल लेंगे और उसको यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे C आ रहा है तो इस तरफ B आना चाहिए। इस तरीके से 4 ट्रायंगल को हम लोग इस स्क्वायर में सेट करेंगे। यहाँ B आ रहा है तो फिर अब C आना चाहिए। ओहो, C आना चाहिए। इस टाइप से आना चाहिए, मतलब इसको प्लस करते हैं, सॉरी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया और इसको पेस्ट करते हैं पहले। तो ये हम लोग ऐसे ट्रायंगल लगाएंगे। अब दूसरा ट्रायंगल पेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर C है तो अब B आना चाहिए। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल पेस्ट करते हैं और फिर ये मैं पेस्ट करके दिखाती हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये ट्रायंगल को इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे B है तो यहाँ पे C आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर B है तो यहाँ C आना चाहिए, यहाँ B है तो यहाँ C आना चाहिए, यहाँ B है तो यहाँ C आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो अनकवर्ड एरिया है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, अंदर एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है A है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा A²। यहाँ मैं लिख देती हूँ, एरिया =
ए स्क्वायर, बिकॉज ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट था एंड दिस इज स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर है इसका नाम है स्क्वायर ए। अब ये सेकंड स्क्वायर, इस सेकंड वाले स्क्वायर में जो बाकी के 4 ट्राइंगल बचे उसको हमें सेट करना है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, 2 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से तुम लोगों को सेट करना है, ठीक है। अब मैं इसको पेस्ट करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। इस तरीके से बस पेस्ट कर देना, मैं तुम लोगों को ये पेस्ट करके दिखाती हूँ। हाँ, तो इसको हम लोगों को इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे b है तो इसका मतलब ये साइड c होगी, क्योंकि हमने स्क्वायर b प्लस c बनाया है। तो ये, और यहाँ पे भी ये आएगा, यहाँ पे ये साइड b होगी और ये साइड c होगी। तो ये b है तो यहाँ पे भी ये c आएगा। ये यहाँ पे साइड c है तो इसका मतलब ये b होगा और ये भी b होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अनकवर्ड स्क्वायर है इसका एरिया होगा c स्क्वायर, ठीक है। और ये जो अनकवर्ड स्क्वायर है इसका एरिया होगा b स्क्वायर, इसका एरिया होगा b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर b है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, क्योंकि ये आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है, सब कुछ आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो अनकवर्ड एरिया, इस स्क्वायर का जो अनकवर्ड एरिया होगा वो इस स्क्वायर के अनकवर्ड एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 4 ट्राइंगल्स यूज़ किए तब एरिया बच रहा है, और यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 ट्राइंगल्स यूज़ किए तब ये अनकवर्ड एरिया बच रहा है। और ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब, और ये जो स्क्वायर थे ये भी आइडेंटिकल थे, तो जितना एरिया यहाँ बचा है ट्राइंगल्स को इस तरीके से सेट करने के बाद, उतना ही सेम एरिया यहाँ पर भी बचा है ट्राइंगल्स को इस तरीके के सेट करने के बाद। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ये 8 ट्राइंगल आइडेंटिकल हैं, ठीक है, और ये दोनों स्क्वायर भी आइडेंटिकल हैं। तो ये 8 ट्राइंगल आइडेंटिकल है और ये दोनों स्क्वायर आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से ये जो 4 ट्राइंगल्स को सेट किया और जो अनकवर्ड एरिया बचा, यानी कि ये वाला एरिया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 ट्राइंगल्स को सेट किया और उसके बाद जो अनकवर्ड एरिया, ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक है, बिकॉज सब कुछ सेम है, हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है। तो ऑब्जर्व हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो अनकवर्ड एरिया है, ये जो अनकवर्ड एरिया है स्क्वायर ए का, ये अनकवर्ड जो स्क्वायर बी का जो अनकवर्ड एरिया है उसके बराबर होगा। यानी कि स्क्वायर ए का ये जो अनकवर्ड एरिया है यानी कि इसका, और स्क्वायर बी का जो अनकवर्ड एरिया यानी कि ये दोनों इसके बराबर होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, दैट इज़ एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू द टोटल एरिया ऑफ 2 अनकवर्ड स्क्वायर इन स्क्वायर बी। तो इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, और यहाँ पे तो ये सी है तो इसका एरिया कितना है? सी स्क्वायर, और यहाँ पे ये बी है तो इसका एरिया कितना है? बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हम लोगों की एक्टिविटी थी और यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये पूरा का पूरा तुम लोगों को वो जो वाइट शीट होती है प्रैक्टिकल फाइल की, उस पर ये पूरा का पूरा तुम लोगों को करना है। एंड देन अब ये लिखना कैसे है? सबसे पहले सेम चीज़ तुम लोगों को एम लिखना है, टू वेरीफाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पेपर कटिंग मेथड। उसके बाद तुम लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, जो भी तुम लोगों ने यूज़ किया है, चार्ट पेपर और पेंसिल, रबड़, शार्पनर, ग्लू, वॉटेवर, ठीक है, वो सब लिखना है अपनी मर्ज़ी से। देन उसके बाद ये प्रोसीजर जो भी हम लोगों ने किया है वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, तो ये तुम लोग पॉज करके ये स्टेप्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पाइथागोरस थ्योरम इज वेरीफाइड, दैट इज square of the hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of the square of the other 2 sides of a triangle. So that's all for today's activity. Thank you.